लेकिन मेरे खजाने को ठुकराया। अब तुझे एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तू चाह ले तो मैं तुझे इस महल की रानी बना दूंगा। सोने के कपड़े पहन, हीरे जवाहरात से सज और अपने पैरों के नीचे नौकर चाकर देख। तेरी माँ भी आराम की जिंदगी जिए। मरियम का छोटा खरगोश जैसा दिल कांपा। एक पल को उसे अम्मी याद आई, थकी हुई, बीमार, कमजोर। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखों में मजबूती आ गई। उसने इंसानी आवाज में जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। मेरी अम्मी का सहारा बनना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे बस मेरी अम्मी चाहिए। जादूगर की आंखों में गुस्से की लपटें चमक उठी। उसने जमीन पर छड़ी पटकी। पूरे महल में जमीन हिलने लगी, झूमर कांपने लगे और हवा में डरावनी गूंज फैल गई। तूने मेरा इनकार किया, वो गरजा। अब तू हमेशा के लिए इस शक्ल में रहेगी। खरगोश बने रहना ताकि तू समझ सके कि जादूगर की बात ठुकराने का अंजाम क्या होता है। उसने मरियम पर ऐसा जादू किया कि अब उसका इंसानी शरीर पूरी तरह मिट चुका था। वो एक बोलने वाला खरगोश बन गई, जिसमें इंसान का दिमाग तो था, लेकिन शक्ल सूरत हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मरियम ने रोकर कहा, अल्लाह गवाह है, मैं तेरे लालच में नहीं आई। चाहे तू मुझसे सब कुछ छीन ले, मगर मेरा यकीन तू नहीं तोड़ सकता। जादूगर और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। फिर उसने अपनी छड़ी हिलाई और बोला, अब तेरा अंजाम एक व्यापारी तय करेगा। मैं तुझे उसके हाथ बेच दूंगा। देखते हैं वहां तू किस कदर अपनी हिम्मत संभाल पाती है। इतना कहते ही उसने मरियम को पिंजरे में बंद किया और महल से बाहर निकल पड़ा। मरियम का दिल रो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, अपनी बूढ़ी मां की, जो इस वक्त छोटे से घर में अकेली बैठी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। गांव और खेतों से दूर सुनसान रास्ते पर जादूगर मरियम को लोहे के पिंजरे में कैद करके ले जा रहा था। पिंजरे की सलाखें इतनी मजबूत थीं कि मरियम अपने छोटे पंजों से उन्हें हिला भी नहीं सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में बस एक ही सदा गूंज रही थी, अम्मी मैं कहां चली गई? आप मुझे क्यों नहीं पुकार रही? जादूगर ने लंबा सफर तय किया और आखिरकार एक बड़े शहर के बाजार में पहुंच गया। यह शहर अपने व्यापार के लिए मशहूर था। यहाँ दूर दराज के ताजिर अपने माल लेकर आते और सौदे करते। बाजार रंग बिरंगा और शोरगुल से भरा हुआ था। कोई मसालों की दुकान पर चिल्ला रहा था, कोई घोड़े और ऊंट बेच रहा था, कोई रेशम और कपड़े के ढेर दिखा रहा था। भीड़ भाड़ के बीच जादूगर अपने काले चौगे में और भी खतरनाक लग रहा था। वो सीधा एक बड़े व्यापारी के पास पहुंचा। उस व्यापारी का नाम ताजिर अब्दुल रहमान था। उसके पास कई नौकर चाकर, गाड़ियां और गोदाम थे। उसका चेहरा चौड़ा, दाढ़ी घनी और आंखों में दुनियादारी की चमक थी। वो मोल तोल में माहिर था और हमेशा फायदे का सौदा करता था। जादूगर ने कहा, ऐ ताजिर, मेरे पास एक अनमोल चीज है, एक ऐसा खरगोश जो बोल सकता है, इंसानों की तरह सोच सकता है। इसे खरीद लो, तेरे काम आएगा। अब्दुल रहमान ने हैरानी से पिंजरे की तरफ देखा। मरियम जो खरगोश बनी हुई थी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर भी था और इज्जत भी। ताजिर पहले तो हंसा, अरे बाबा, खरगोश भी कभी बोलते हैं? लेकिन उसी वक्त मरियम ने इंसानी आवाज में कहा, हाँ मैं बोल सकती हूँ और इंसान की तरह सोच सकती हूँ। भीड़ दंग रह गई। आस पास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, ये कैसी अजीब मखलूक है, ये तो जादू है। अब्दुल रहमान की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि यह खरगोश कोई साधारण जानवर नहीं है। उसने जादूगर से कहा, ठीक है, इसे मैं खरीदता हूँ, कितने में देगा? जादूगर ने बड़ी रकम मांगी। थोड़ी देर की मोल तोल के बाद सौदा तय हो गया। अब मरियम का नया मालिक था ताजिर अब्दुल रहमान। ताजिर का घर और बेटे अब्दुल रहमान शहर के अमीरों में गिना जाता था। उसका घर पत्थर और लकड़ी से बना बड़ा हवेली जैसा था। वहां नौकर चाकर, घोड़े, ऊंट और हर तरह की रौनक थी। आजकल सब बोलते हैं SIP स्टार्ट कर, कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये कोई नहीं बताता। थी, लेकिन उसके घर में एक समस्या थी। उसके दोनों बेटे, बड़ा बेटा मेहनती था, वो गोदाम में बोझ ढोता, सौदों की निगरानी करता और पिता का हाथ बटाता। गांव शहर में लोग कहते, देखो ताजिर का बड़ा बेटा कितना मेहनती और जिम्मेदार है। लेकिन छोटा बेटा बिल्कुल उल्टा था। उसका नाम था यूसुफ। वो निकम्मा और आलसी था। दिन भर सोता रहता, खेल कूद में वक्त बर्बाद करता और जब काम करने को कहा जाता तो बहाने बनाता। पिता को उस पर गुस्सा आता, मगर माँ का लाड उसे हमेशा बचा लेता। यूसुफ जब पहली बार मरियम खरगोश की शक्ल में को घर लाया गया तो हैरानी से बोला, अब्बा, आपने बोलने वाला खरगोश खरीदा है, ये तो कमाल की चीज है। खरगोश मरियम ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत यहाँ से बदल जाए
या शायद एक और इम्तिहान हो। उस रात हवेली में सब सो गए, मगर यूसुफ अपने कमरे में जाग रहा था। पिंजरे में रखा खरगोश उसकी तरफ देखने लगा, फिर धीरे से इंसानी आवाज में बोला, यूसुफ, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे इतना अमीर बना दूंगा कि तेरा अब्बा भी तुझ पर फख्र करेगा। यूसुफ की आंखें हैरानगी से फैल गईं। तू खरगोश होकर मुझे अमीर बनाएगा? ये कैसे मुमकिन है? मरियम ने गंभीर आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, ये सच है, लेकिन शर्त यह है कि तू मुझे अपनी दोस्त समझे और मुझ पर यकीन रखे। यूसुफ कुछ देर सोचता रहा, उसका आलसी दिल लालच में आ गया। वो बोला, ठीक है, मैं मानता हूं, तू मुझे अमीर बना दे। मरियम ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसके दिल में दर्द था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। शायद यही रास्ता मुझे मेरी अम्मी से मिलाने का जरिया बने। अगली सुबह ताजिर अब्दुल रहमान अपने बड़े बेटे के साथ गोदाम का हिसाब देख रहा था। नौकर चाकर अनाज की बोरियां और कपड़े के गट्ठर ढो रहे थे। धूप की किरणें हवेली के बड़े आंगन में बिखरी हुई थी। तभी आलसी यूसुफ नींद से उठता हुआ आया, आंखें मली, जम्भाई ली और बोला, अब्बा, मैं भी आज कुछ मदद करूं क्या? अब्दुल रहमान ने गुस्से से घूरा, तू और मदद? रहने दे, तेरे बस का नहीं, तू तो निकम्मा है। यूसुफ ने चुपचाप नजरें झुका ली, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था। रात की मरियम की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे अमीर बना दूंगी। उसने मौका पाते ही अपने कमरे में रखे पिंजरे की तरफ देखा। खरगोश मरियम वहीं बैठी थी। यूसुफ धीरे से बोला, अब मुझे बता, तू क्या करने वाली है? मरियम ने अपनी इंसानी आवाज में कहा, सुन यूसुफ, आज से तेरी किस्मत बदलनी शुरू होगी। तू बस मेरी बात मान और किसी से कुछ मत कहना। यूसुफ हैरान होकर बोला, ठीक है, मगर कैसे? मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैं जंगल जाऊंगी और वहां से ऐसा शिकार लेकर आऊंगी जो इस शहर का कोई भी शिकारी नहीं ला पाया। तू वो शिकार अपने अब्बा को देना और कहना कि ये तोहफा बादशाह को पेश करो। यूसुफ पहले तो हंसा, खरगोश शिकार लाएगा? ये तो और भी मजाक हो गया। मगर उसी रात मरियम चुपके से पिंजरे का ताला तोड़कर बाहर निकली। अपनी छोटी सी देह के बावजूद उसके पंजों में अजीब सी ताकत थी। वो जंगल की तरफ दौड़ी। जंगल अंधेरे से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां हवा से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। दूर कहीं भेड़ियों की हुआ हुआ गूंज रही थी, मगर मरियम के कदम मजबूत थे। वो दौड़ती रही, कूदती रही और आखिरकार उसने एक बड़ा हिरन पकड़ लिया। वो हिरन इतना खूबसूरत था कि उसकी खाल सोने जैसी चमक रही थी और सींग मोतियों की तरह दमक रहे थे। ये कोई साधारण हिरन नहीं था, ये जंगल का सबसे नायाब शिकार था। मरियम ने बड़ी चालाकी से हिरन को अपने जादुई असर से काबू किया और फिर हवेली की तरफ ले आई। सुबह जब यूसुफ उठा तो उसने अपने कमरे में हिरन देखा। उसकी आंखें चमक उठी। या अल्लाह, ये तो सच में कमाल हो गया। अब्बा तो खुशियों से फूले नहीं समाएंगे। उसने हिरन को रस्सी से बांधा और अब्दुल रहमान के सामने ले गया। अब्बा, ये देखिए, ये शिकार मैंने हासिल किया है। अब्दुल रहमान की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कहां से लाया तू? इतना नायाब शिकार तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यूसुफ ने गर्व से कहा, अब्बा, ये तो बस शुरुआत है, इसे बादशाह को तोहफे में भेजिए। ताजिर ने सोचा, अगर बादशाह को यह तोहफा पसंद आया तो हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। तुरंत नौकरों को आदेश दिया गया। हिरन को सजाकर सोने की जंजीरों में बांधा गया और बादशाह के महल भेजा गया। दरबार में जब हिरन पेश किया गया तो बादशाह की आंखें चमक उठी। उसने कहा, वाह, ऐसा शिकार मैंने कभी नहीं देखा। किसने भेजा है ये तोहफा? दरबारी बोले, जहां पनाह, ये तोहफा यूसुफ नाम के एक नौजवान ने भेजा है। बादशाह मुस्कुराया, यूसुफ लगता है बड़ा अमीर और काबिल इंसान है, हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। यूसुफ का नाम अचानक पूरे शहर में गूंज उठा। लोग कहने लगे, वो निकम्मा लड़का, अरे वो तो बड़ा शिकारी और अमीर निकला। कुछ दिन बाद मरियम ने फिर जंगल जाकर एक और अनमोल तोहफा लाया, एक मोर जिसकी पंखों पर 7 रंगों की चमक थी। जब यह बादशाह को भेजा गया तो उसने और भी तारीफ की। यूसुफ वाकई अमीर और रहस्यमय शख्स है, उसके तोहफों में जादू है। अब यूसुफ का नाम पूरे शहर में फैल चुका था। उसके दोस्त बढ़ने लगे, लोग उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे। उसका अब्बा अब उसे निकम्मा नहीं कहता था, बल्कि फख्र से सबको बताता, ये मेरा छोटा बेटा यूसुफ है, अल्लाह ने इसे बड़ी काबिलियत दी है। यूसुफ खुश था, मगर मरियम का दिल हर बार भारी हो जाता। वो सोचती, ये सब मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए कर रही हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ये रास्ता मुझे मेरी माँ तक ले जाएगा। यूसुफ के तोहफों की चर्चा अब पूरे शहर से निकलकर दरबार तक पहुंच चुकी थी। बादशाह हर बार उसका नाम सुनकर हैरान होता और सोचता, ये नौजवान कौन है?
कहां से इतना नायाब शिकार लाता है? जरूर बहुत दौलतमंद होगा। दरबारियों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी। कोई कहता यूसुफ तो एक गरीब ताजिर का बेटा है, तो कोई कहता